हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 16 सितंबर के जो भी रोजगार समाचार विभिन्न समाचार पत्रों के आधार पर आधारित हैं, उन सभी को आप सभी के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नौकरी की मांग कर रहे 1 करोड़ और महज 1,77,000 पद ही खाली। देख सकते हैं बेरोजगारी की कितनी मारामारी है कि 1,77,000 पद अवेलेबल हैं और पदों की मांग करने वाले दावेदार हैं 1 करोड़। बहुत ही भयावह आंकड़ा है। और देखिए 50 साल के ऊपर वालों की छटनी शुरू हो गई है स्वास्थ्य विभाग में और अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और संविदा नियम के खिलाफ भड़के कर्मचारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की फाइल अटकी पड़ी है और प्रतीक्षा सूची पीसीएस में जारी करने की लगातार मांग भी बढ़ रही है। तो ऐसे ही संबंधित विभिन्न प्रकार की जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम नौकरी की मांग कर रहे 1 करोड़ महज 1,77,000 पद खाली पर चर्चा करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मुश्किल क्या है कि देश में 1 करोड़ 3 लाख लोग नौकरी तलाश रहे हैं, लेकिन राज्यों में 20 से ज़्यादा क्षेत्रों में महज 1,77,000 नौकरियां ही उपलब्ध हैं। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के लोगों ने नौकरी के लिए पंजीकरण किया है। यूपी दूसरे स्थान पर है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। सरकार के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के जरिए नौकरियां मांगी गई हैं। लॉकडाउन हटने के बाद नौकरी देने वाले भी बढ़े हैं। खास बात यह है कि अप्रैल में पोर्टल पर महज 16 मई में 134 नौकरियां थी, जून में 24,329 हो गईं, जुलाई में 49,542 और अगस्त में 1,03,000 नौकरियों के मामले उपलब्ध हो गए। पोर्टल पर हेल्थ, एजुकेशन, एविएशन, होटल, टूरिज्म, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी समेत 50 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। तो देख सकते हैं यूपी दूसरे स्थान पर है, 14,62,000 की मांग है। और बंगाल पहले नंबर पर है, 23,61,000 लोगों ने नौकरियों की मांग की है। तो देख सकते हैं कितनी मारामारी हर जगह पर, इतनी ज़्यादा जो है रस्सा कस्सी चल रही है रोजगार को लेकर। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। योग्य होने से ही नहीं मिल जाता नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार। डिग्री कॉलेज में रिक्त पद भरने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि योग्यता होने से किसी भी व्यक्ति को चयनित होने और नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार नहीं प्राप्त होता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए की। अदालत का कहना है कि यह नियोजक पर है कि वह खाली पदों को भरे अथवा नहीं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर ये नियोक्ता के ऊपर निर्भर है कि वो रिक्त पदों को भरे या नहीं भरे, अपने संसाधनों के आधार पर कितने समय में भरे, कब भरे, वो पूर्णतः उसको आज़ादी होती है। तो इसमें कोई भी आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देख लीजिए, यहाँ पर शासन में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की फाइल। फंसी नियुक्ति। समाज शास्त्र में 273 पदों पर होनी है भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग से रास्ता निकालने को कहा। देखिए, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र के 273 पदों पर भर्ती की फाइल शासन में अटकी है। तकनीकी कारणों से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी फंसी है। शासन से अब तक कोई जवाब न मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग से संपर्क कर इस मामले में कोई रास्ता निकालने के लिए कहा है। वहीं पर देखें तो प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 28 से होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 प्रकार की सीधी भर्तियों की इंटरव्यू तिथि जारी की है। राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष शाखा के प्रवक्ता अंग्रेजी एवं भौतिकी विज्ञान एवं महिला शाखा के प्रवक्ता रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान और एक अन्य विज्ञापन के तहत प्रवक्ता वाणिज्य का साक्षात्कार 28 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।
वहीं पर देखें तो सरकारी नौकरी में 5 साल संविदा युवाओं का दर्द बढ़ाने वाला, ये प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है। देखिए, सरकारी नौकरी में 5 साल तक संविदा लागू करने की मोदी सरकार की योजना पर कांग्रेस महासचिव ने विरोध जताते हुए इससे युवा का दर्द बढ़ाने वाला बताया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है कि संविदा का मतलब नौकरी से सम्मान विदा है। यह युवा अपमान जैसा कानून है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इस तरह के कानून पर तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि इस सिस्टम को लाने का उद्देश्य क्या है। तो देख सकते हैं प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से विरोध में हैं। वहीं पर देखें तो संविदा भर्ती के विरोध में बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। देखिए, नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते विद्यार्थी शिक्षार्थी मंच के लोग। देखिए, प्रतापगढ़ की अपडेट है। सरकारी नौकरियों में समूह ख और ग की भर्ती 5 साल के लिए संविदा पर करने के प्रस्ताव पर जिले के बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को शिक्षक विद्यार्थी मंच और डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। सीएम को संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर चिताया कि अगर बेरोजगारों के साथ ऐसा मजाक किया गया तो सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो डीएलएड अभ्यर्थी हों, चाहे वो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से भी संबंधित हों। वहीं पर आगे देखें तो पीसीएस 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की फिर मांग उठी है। देखिए, पीसीएस की प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए की जाने वाली मांग फिर से उठने लगी है। अभ्यर्थियों को आशंका है कि हमेशा की तरह इस बार भी पीसीएस 2018 में कई पद खाली रह जाने की आशंका है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि आयोग को पीसीएस परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी कर देनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने से रिक्त पदों को भरा जा सके और अन्य अभ्यर्थियों को अवसर मिले। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इससे बहुत घाटा हो जाता है। वहीं पर अगर देखें तो ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वापस ले सकते हैं नाम। पद खाली रह जाने पर यूपीपीएससी ने जारी की अभ्यर्थन वापसी की विज्ञप्ति। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आशंका है कि सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2017 के इंटरव्यू में शामिल तमाम अभ्यर्थी अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसे में पद खाली रह जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की है कि जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में कहीं दूसरी जगह चयन हो चुका है, वह किन्हीं कारणों से अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं, तो आयोग को 19 सितंबर तक ऑनलाइन सूचना देकर अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। वहीं पर बढ़े तो एक छोटी सी अपडेट है कि कंपार्टमेंट जो परीक्षा होंगी वो 3 अक्टूबर से होंगी। इंटरमीडिएट के 17,505 और हाई स्कूल में 15,839 परीक्षार्थी होंगे शामिल। वहीं पर एक बड़ी अपडेट है, परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा डीएलएड सत्र। देखिए, कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट नहीं जारी होने से नए शैक्षणिक सत्र में डीएलएड में प्रवेश अधर में फंस गया है। शासन की ओर से डीएलएड प्रवेश को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने से अब शैक्षिक सत्र शून्य होने की संभावना बढ़ गई है। प्रवेश नहीं होने से डीएलएड की 42,000 सीटें खाली रह जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब पूरी उम्मीद है डीएलएड 2020 का जो सत्र है वो शून्य हो जाएगा और डीएलएड 2021 का आपको नोटिफिकेशन अगले साल देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर देखें तो एक पहल स्टार्ट हुई है, सांसदों के वेतन में 30% कटौती की मंजूरी मिली। देखिए, संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक मंजूर। महामारी से मुकाबले में होगा कटौती की धनराशि का इस्तेमाल। देखिए, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोरोना के कारण उत्पन्न हालात से मुकाबले के लिए किया जाएगा। सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। महामारी के बीच वेतन कटौती अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि वेतन में कटौती से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसद निधि के निलंबन पर पुनर्विचार होना चाहिए। वहीं पर देखें तो यूपी में शुरू हो गई पंचायत चुनाव की तैयारियां। मतदाता सूची का पुनरीक्षण 1 अक्टूबर से अगले साल की पहली तिमाही में हो सकते हैं चुनाव। 1 लाख बीएलओ होंगे तैनात, 12 नवंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया, कार्यक्रम 30 सितंबर तक होगा। वहीं पर देखें तो देश में कोरोना मामले 50 लाख के पार हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार रात 50 लाख के पार हो गया है। अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है, जहां 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं।